नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने इसमें से कुछ मिस किया तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आपके मन में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी और कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों, हाल ही में, यानी अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो 11 फरवरी को एक न्यूज़ आर्टिकल आया और मल्टीपल न्यूज़पेपर्स के टैबलॉइड्स के न्यूज़ में ये आया है। और इस वजह से जो थर्ड मुंबई से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस की भरमार आ गई। मुझे काफ़ी डीएम्स आए, काफ़ी व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए लोगों के कि उनके मन में बहुत सारे टर्मोइल्स हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे आप तो 40% कह रहे थे, ये तो 22.5% पे है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक ज़मीन नहीं खरीदी है, लेकिन जिन्होंने खरीदी है वो शांति से बैठे हैं, वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं और अब वो इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं खरीदी, ऐसा मेरा मानना है कि जो लोअर मिडिल क्लास के या फिर स्मॉल इन्वेस्टर हैं, वो शायद अब इस गेम से बाहर हो जाए, क्योंकि उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि मैं बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलता हूँ, वो समाज के हर एक तबके से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई अमीर आदमी, कोई बड़ा इन्वेस्टर सोचता है और जब कोई छोटा इन्वेस्टर या फिर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट सोचता है, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 40% तो नहीं मिल रहा, 22.5% ही मिल रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर थे और मैं बहुत ही ओपनली ये एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि वो इंसिस्ट कर रहे थे कि 22.5 मिलेगा, और मैं उन्हें कह रहा था कि मेरे हिसाब से अगर ये नैना के तर्ज पर होने वाला है और जो स्केल हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो 40% ही मिलना चाहिए। एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट दैट ही इज़ राइट। बट मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे पहले, जहाँ पर मैंने आपको प्राइस कंपैरिजन दी थी। वो प्राइस कंपैरिजन जब मैंने दी थी, और उस वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, आप देख पाएंगे कि मैंने उसका कंपैरिजन किया था अगेंस्ट सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन नैना। लेकिन आज के वीडियो में मैं नैना के साथ इसे कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि नैना में जो कॉम्पेंसेशन है वो 40% है। हम अब इसे कंपेयर करेंगे विद एरियाज जहां पर 22.5% कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो अगल बगल की ज़मीनें हैं, जिनकी ज़मीनें उस प्रोजेक्ट के वजह से गई, उन्हें जो कॉम्पेंसेशन मिला, वहाँ के जो करंट प्राइसेस हैं उससे हम कंपेयर करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फ़ायदे का सौदा हो सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के भी फ़ोन आ रहे हैं, वो ज़मीनें लेने चाह रहे हैं। बहुत सारे जो किसान हैं उनके भी मुझे फ़ोन आते हैं, वो भी मुझसे सजेशन लेते हैं कि क्या हमें होल्ड करना चाहिए। तो मेरा उन्हें सजेशन रहता है, बिल्कुल आपको होल्ड करना चाहिए, और इसका रीज़न मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर पहले बार आए हैं, अगर पहले भी आ चुके हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी थर्ड मुंबई से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और आपको प्रॉपर्टी के बारे में जो जो डाउट्स है वो हम अपने वीडियो के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि पब्लिशिंग हाउसेस ने, न्यूज़पेपर्स ने अपने टैबलॉइड पे पब्लिश किया है। तो चलिए जाते हैं और समझते क्या क्या है। तो मेरे स्क्रीन पर अभी जो आपको दिखेगा ना, वो है आर्टिकल दैट इज़ पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो तारीख है वो 11 तारीख है और ये लगभग 2:30 बजे पब्लिश हुआ है। मैं वीडियो इसके ऊपर पहले ही बनाना चाहता था, लेकिन फॉर सम रीज़न, ट्रैवल रीज़न, मीटिंग विद इन्वेस्टर्स, मीटिंग विद पोटेंशियल बायर्स, उस वजह से मैं नहीं बना पाया। एंड देन आई हैड टू ट्रैवल टू पुणे एज वेल। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को पता होगा, उनके मैसेजेस आ रहे थे, मैं उनको कह रहा था कि आई एम ट्रैवलिंग टू पुणे बिकॉज मुझे एक एनए प्रोजेक्ट का वीडियो बनाना था। लेकिन अब वो काम खत्म हो चुका है और ये वीडियो शायद संडे को आएगा, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे के फ्राइडे ही इसे रिलीज़ करूँगा। तो समझते हैं, आइए चलिए आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल में लिखा है, महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स लैंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ थर्ड मुंबई प्रोजेक्ट। मुंबई, द स्टेट कैबिनेट ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को अप्रूव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड एक्विजिशन एंड अलॉटमेंट पॉलिसी फॉर द प्रपोज थर्ड मुंबई प्रोजेक्ट, which is coming up in the influence of Mumbai Trans Harbour Link, also known as अटल सेतु। यानी ये जो पॉलिसी है, ये स्पेसिफिकली अराउंड
अटल सेतु के अगल बगल में जो लैंड पार्सल है उसके बारे में है। द पॉलिसी विल कवर ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नवनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी नवनगर नाम की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी अपॉइंट की गई है इस रीजन के लिए, जो इन्फ्लुएंस करता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल सेतु बना है उसके अगल बगल में जो लैंड पार्सल है उसके लिए। ऑफिशियल्स सेड दैट द डिसीजन विल प्रोवाइड कॉन्क्रीट डायरेक्शन फॉर प्लान्ड अर्बनाइजेशन, और इसलिए मैं हमेशा से आपको कहता था कि अर्बनाइजेबल जोन में जमीन खरीदने की कोशिश कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप 15 साल 20 साल का होराइजन रखते हैं तो आप नॉन अर्बनाइजेबल जोन में भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले इन अर्बनाइजेशन जोन में जमीन लेने की, वहां पर आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक हब्स, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अटल सेतु इंपैक्टेड एरिया अंडर सेक्शन 126(1) ऑफ द महाराष्ट्र रीजनल प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है कि लैंड एक्विजिशन वाज अप्रूव्ड बाय फिक्सिंग कॉम्पनसेशन फॉर एन अमाउंट डिसाइडेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे होता था। और राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन ऑन रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2030। लेकिन इसमें थोड़े चेंजेस हैं। यहां पर ये बात कर रहे हैं कि जो कॉम्पनसेशन होगा विल बी 22.5% एंड FSI एंड TDR। FSI क्या होता है? देखिए, FSI जिन्हें रियल एस्टेट की समझ है, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस से हो, अगर आप ब्रोकर हो, ट्रेडर हो या फिर आप बड़े इन्वेस्टर हो, तो आपको पता होगा कि रियल एस्टेट में FSI डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द लैंड और उसी से डिटरमाइन होती है वैल्यू, ना कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ लैंड दिया जाएगा। अगर आपको मान के चलिए 40 के जगह पे 22.5 भी मिलता है, लेकिन अगर आपको FSI अच्छा मिलता है, मेरा अभी भी मानना है कि FSI शायद 22.5 पे 2.5 का FSI दिया जाएगा, लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं है। हम फिलहाल 2.5 के FSI के बेसिस पे ही अज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, अंडर द न्यू पॉलिसी 22.5% लैंड रिफंड विल बी इम्प्लीमेंटेड while acquiring privately owned land through negotiation. A policy of providing developed plots to project affected people will be implemented. Under the 22.5% refund scheme, if the area of the plot payable is less than 40 square meter, ये ज़रा ध्यान से सुनिए, 40 स्क्वायर मीटर से अगर आपका लैंड पार्सल जो आपको मिलने वाला है अंडर 22.5% स्कीम, तो आपको ज़मीन नहीं दी जाएगी, NA प्लॉट नहीं दिया जाएगा, आपको कैश कॉम्पोनेंट दिया जाएगा। अब 40 स्क्वायर मीटर क्या होता है? 40 स्क्वायर मीटर होता है 400 स्क्वायर फीट, और ये तकरीबन 1 गुंठे का कॉम्पनसेशन जो पहले बन के आ रहा था 400 स्क्वायर फीट के आसपास। अब हम मान के चलेंगे एक मोटा मोटा फिगर कि अगर आपकी 2 गुंठा ज़मीन है, अब 2 गुंठा सेपरेट 7-12 ये बहुत कम सिचुएशन में होता है, तो इन ऑल द लाइकलीहुड अगर आपने ग्रुप में परचेज किया है देन यू शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस। आपको इन ऑल द लाइकलीहुड लैंड के अगेंस्ट लैंड ही मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात किया है कि डायरेक्ट परचेज के बारे में, MIDC के बारे में, FDI के बारे में, तो ये हम डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। वैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप एग्री बिजनेस में एसोसिएटेड नहीं हो तो नहीं कर सकते। लेकिन अब हम जाएंगे उस अगले सेगमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको ज़मीनें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। और हाँ, इस वक्त मैं कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करने वाला हूँ। पिछले वक्त मैंने कंपैरिजन नैना के रेट से किया था और आज मैं नैना के रेट से नहीं करने वाला हूँ। आज मैं करने वाला हूँ उन एरियाज़ के रेट से कंपैरिजन जहाँ पर ऑलरेडी 22.5 पे कॉम्पनसेशन दिया गया है और उनके आज के रेट क्या चल रहे हैं। ये हम मान के चलेंगे कि तकरीबन 3 से 5 सालों में कम से कम जो आज के उस लोकेशन के रेट्स है वो रेट्स उस लोकेशन में आ सकते हैं। एंड आई थिंक मैं ये एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूँ। जब हम कंपेयर करेंगे हम इस चीज़ को समझेंगे। आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पहले हम समझते हैं कि लैंड प्राइसेस क्या है, थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे स्क्रीन पर जो अभी आपको दिख रहा है ना, वो है 1 गुंठा। 1 गुंठा कितना स्क्वायर फीट होता है? 1 गुंठा होता है 1089 स्क्वायर फीट। हम मान के चलते हैं कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर आता है, वो 10 गुंठा ज़मीन खरीदता है, यानी कि उसकी टोटल लैंड परचेज हो गई, वो हो गई 10,890 स्क्वायर फीट। हम जो नियरेस्ट एरिया है अटल सेतु के, जो KSC के अंडर आता है, वो है विंधने ग्रुप ग्राम पंचायत। हम उसे बेंचमार्क लेकर चलते हैं और
आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसे पिंग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट ये शीट आप डाउनलोड करके अपना कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब लैंड प्राइसेस उस रीजन में है तकरीबन 8 लाख रुपए पर गुंठा। इसका मतलब अगर आप 10 गुंठा ज़मीन खरीदते हैं तो तकरीबन 80 लाख रुपए का आपका इनपुट कॉस्ट जाएगा। लेकिन सिर्फ यही कॉस्ट नहीं होता, इसके अलावा आपको पे करना है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, दो के तकरीबन 7% के अराउंड आता है। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल लैंड कॉस्ट है वो चला जाता है अराउंड 85,60,000। अगर हम इसे कंपेयर करें और कैलकुलेट करें कि पर स्क्वायर फीट आपने क्या पे किया, तो वो कॉस्ट निकल कर आती है 786 रुपीज़। दिस इज द प्राइस दैट यू आर पेइंग टू बाय 1 स्क्वायर फीट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप इसे किसी और रीजन से कंपेयर करना चाहें तो इसके रेट आप चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आप पिरकोन में ले रहे हैं तो पिरकोन में तकरीबन 5.5 लाख का रेट पड़ता है और वो फिर आपका रिड्यूस होकर चले जाता है 540 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। लेकिन इस पूरे एग्जाम्पल में हम 8 लाख को ही बेंचमार्क रखेंगे। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपका इनपुट कॉस्ट कितना जा रहा है, आप पर स्क्वायर फीट कितना या कितनी कीमत दे रहे हैं उस ज़मीन के टुकड़े के लिए। अब हम समझते हैं कि इसके बाद क्या होगा, और हमारा पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होगा ऑन 22.5% कॉम्पनसेशन पर। अब हम जाते हैं शीट नंबर 2 में। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने वही लिया है कि आपने 10,890 स्क्वायर फीट ज़मीन विच इज़ एग्रीकल्चरल लैंड आपने खरीदा और इसके अगेंस्ट आपको मिला 22.5%। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22.5% लैंड आपको मिल गया। तो आपको टोटल कितना लैंड मिला? आपको मिला 2,450 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड। अब इस पे आपने टोटल प्राइस जो पे की थी वो थी 85,60,000। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे आगे की तरफ मुड़ते हैं और इसे कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि आप कितना अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। अब प्राइस पेड पर स्क्वायर फीट इन NA, क्योंकि आपने NA लैंड लिया है तो आपने कुल कीमत दी। अगर आपको टोटल लैंड मिल रहा है तकरीबन 2,450 स्क्वायर फीट और जिसके लिए आपने दी है 85,60,000 प्राइस, तो आपका पर स्क्वायर फीट जो लैंड का कॉस्ट है, NA लैंड का कॉस्ट इज 3,494 रुपीज़। यहाँ तक अगर आपको समझ गया होगा तो मुझे एक थम्स अप देना, इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अब एक्सपेक्टेड प्राइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है इसे थोड़ा समझते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस का मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कीमतें अगले 5 साल में कितनी बढ़ सकती है। अब इसका मेरा बेंचमार्क क्या है? इसका बेंचमार्क है लोकेशंस लाइक उलवे, करंजड़े एंड पुष्पक नगर आर वेरी ओन। यहाँ पर स्क्वायर फीट ज़मीनों की प्राइसेस फिलहाल क्या चल रही है? मैं बहुत सारे फार्मर से, बहुत सारे जो सेलर्स हैं, जो मिडल मैन हैं, उनसे बात करते रहता हूँ बिकॉज उन्हें अपनी लैंड बेचनी होती है तो दे गेट इन टच विद मी। वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एवरेज आस्किंग प्राइस, नाउ दिस इज आस्किंग प्राइस, इट मे नॉट बी द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। हम ये मान के चल सकते हैं कि इसमें थोड़ा डिफरेंशियल आएगा और वो भी हम इस कैलकुलेशन में ऐड करके समझेंगे। करंटली अगर हम एवरेज प्राइस ले तो तकरीबन 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट इज दी आस्किंग प्राइस। यानी अगर आप वहाँ पर 1 गुंठा लैंड लेने जाएं तो कोई 1,30,00,000 बोलता है, कोई 1,40,00,000 बोलता है, कोई उससे कम भी कहता है। तो हम फिर भी मान के चलिए अगर हमें कोई लैंड मिलता है जो कहता है कि मेरी एवरेज प्राइस है अराउंड 1.2 CR और अगर हम उसे 1 गुंठे से अगर हम उसे डिवाइड करें देन द एवरेज प्राइस कम्स टू अराउंड 11,000 अप्रॉक्सीमेटली पर स्क्वायर फीट। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है ना, बिकॉज ये तो आस्किंग प्राइस है, इसकी वैल्यू तो थोड़ी और कम होनी चाहिए। चलिए ये भी मान लेते हैं, हम कहते हैं कि तकरीबन 20% का स्कोप हो सकता है ऑन अ वेरी हाई साइड, बहुत ही मजबूरी में कोई बेच रहा है तो तकरीबन 8,800 में तो कम से कम बेचेगा, उससे नीचे तो नहीं बेचेगा। तो अगर उस कैलकुलेशन में हम देखें तो आप तकरीबन 3.5 गुना यानी 3,08,00,000 के आसपास उसकी एवरेज प्राइसिंग निकल के आती है फॉर योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 85 लाख। ये मुझे फायदे का सौदा लग रहा है। अब इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। वो क्या, मैं आज की प्राइसिंग पे कह रहा हूँ। जो रीजन है वो अटल सेतु से बहुत नज़दीक है और इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि 8,800 पे अगर आप कैलकुलेशन करके चले और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 3 to 4 टाइम्स
आपको रिटर्न चाहिए इन द कमिंग नेक्स्ट 3 to 5 years, देन हम इस जमीन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज दूंगा, कुछ लोगों से मैंने बात, और ये वो लोग हैं जिन्होंने धोलेरा में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने गुड़गांव में इन्वेस्ट किया था, और उनके रिटर्न्स क्या आए थे। तो वो अगर हम बेंचमार्क लेकर चले तो हम समझ पाएंगे ये पूरा जो खेल है वो क्या है। आइए उससे भी समझते हैं। तो मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज बताता हूँ फ्रॉम पीपल जिन्होंने ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया जहाँ पर उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया। पहला एग्जाम्पल है एक ऐसे सज्जन से जिन्होंने धुलेरा में इन्वेस्ट किया था तकरीबन 2013-14 में, और वहाँ पर उन्होंने जिस प्राइस पे लैंड खरीदी थी, इट वॉज अराउंड 350 रुपीज़ फॉर अ स्क्वायर यार्ड। आज उस ज़मीन की कीमत है तकरीबन 30 to 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। यानी उन्होंने पैसा कमाया पिछले 10 सालों में, यस, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। मुझे कहते हैं कि अविनाश जी की मुझे ऑफ़र आते हैं डेवलपर से और वो अभी भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। उन्होंने गुड़गांव में चीज़ों को डेवलप होते हुए देखा और फिर उसे उन्होंने समझा कि अगर वो धोलेरा में इन्वेस्ट करे तो पैसे से पैसा बना सकते हैं। हाल फिलहाल ही में उनका फ़ोन आया था, इनफैक्ट कल की ही बात है, जहाँ पर वो कह रहे थे कि मुझे अर्बनाइजेबल जोन या फिर उसके पीछे अगर आप ज़मीन लेकर दे सकते हैं एक अच्छे रेट पे, मैं अपनी फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ एंड आई एम ओके विथ इट इफ़ आई वांट टू वेट फॉर 20-25 ईयर्स, क्योंकि उनको जो एक चर्न अपने लाइफ टाइम में देखना था वो उन्होंने देख लिया है। तो इस तरीके के इन्वेस्टर थे जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया होता है, उनका कॉन्फिडेंस और उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको मैंने मदद की है टू बाय लैंड, और उनसे एक भी फ़ोन नहीं आया मुझे जब वो लैंड 40% से 22.5% पे आया, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर, क्योंकि उनके भी सोर्सेज होते हैं। आई वॉज टॉकिंग टू अनदर जेंटलमैन एंड ही सेड दैट ही स्पोक टू समवन इन MMRD एंड दे आर वेरी क्लियर कि अभी एजिटेशन होंगे। ये मेरा टेक है कि मैं उनको कह रहा था कि अभी बहुत सारे एजिटेशन होंगे, कि कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई एंड द फार्मर और द लैंड होल्डर जस्ट एक्सेप्टेड ऑन द फेस ऑफ इट। ऐसा कभी नहीं हुआ है, एजिटेशन हमेशा होता है। तो मैं उनको यही पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस 22.5 गेटिंग इंक्रीज्ड। तो उन्होंने कहा कि जब वो अपने सर्कल में बात कर रहे थे तो 22.5 ये शायद इंक्रीज ना हो, बट द ऑफर इज सो लुक्रेटिव दैट द फार्मर्स मे नॉट बी एबल टू रिफ्यूज इट, बिकॉज उनका वाइडर लेवल पे जो प्लान है वो इतना अच्छा है कि जो लैंड पार्सल उनको मिलने वाला है वो एक बहुत ही अच्छे अर्बनाइजेबल जोन में रहने वाला है, वही एक बहुत ही अच्छा शहर बनने वाला है, इसलिए लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो फार्मर्स विल नॉट रिफ्यूज इट इन अ लॉन्ग रन। शुरुआत में इट्स द नेचर ऑफ लैंड एक्विजिशन कि जब भी लैंड एक्वायर होता है उस वक्त लोग उसे प्रोटेस्ट करते हैं, उसे रेजिस्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी देन ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर से ना मिले। मेरा खुद का बिलीफ है कि ये बहुत अच्छे तरीके से शेप लेगा, और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पर लैंड खरीदने के बारे में, लेकिन दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फंड्स दैट आई एम एक्सपेक्टेड। मेरा हिस्ट्री रहा है कि मैंने जिनके साथ मैंने बिजनेसेस किए हैं जहाँ से मैं फंड्स एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि लोग बहुत अजीब हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू मनी। बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहा है, तो जब वो फंड्स आ जाएंगे आई विल डेफिनेटली डाइवर्ट सम ऑफ इट इन बाइंग दिस लैंड, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। सो आई होप अगले 1-2 महीने में वो फंड्स आने की शुरुआत हो एंड स्लोली स्टेडली आई विल स्टार्ट डाइवर्टिंग दोज फंड्स, बिकॉज अगले 4-5 सालों में आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर वेल्थ क्रिएटर। अगर आप ऐसे दर्शक हैं जिनके पास अच्छा कैपिटल है, जो डिप्लॉय करना चाहते हैं कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं इन दैट रीजन, मेरे पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। MSRDC उसमें से एक है। तो अगर आप कोई ऐसे इन्वेस्टर है जिन्हें स्कूल के लिए प्लॉट चाहिए, जिन्हें प्रोजेक्ट के लिए प्लॉट चाहिए, अगर आप डेवलपर हैं, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा, हम आपको लैंड सर्च करके देंगे इन MSRDC। MSRDC में इट इज़ प्लग एंड प्ले। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लैंड पार्सल हैं जो ऑन रोड हैं, लेकिन यू विल हैव टू बी वेरी वेरी ओपन इन कॉन्वर्सेशन, क्योंकि यहाँ पर KSC जैसा नहीं है कि हम लैंड पार्सल लेकर बैठे हैं। MSRDC में हमें लैंड पार्सल ढूंढने पड़ते हैं। वी हैव टू सोर्स लैंड पार्सल एंड फार्मर्स वहाँ पर बहुत अलग उनका माइंडसेट है कि अगर हमने उनसे कुछ पेपर्स ले लिए या फिर हमने उनके साथ जाके कॉन्वर्सेशन कर लिया तो वो डील जल्दी क्लोज होनी चाहिए, अदरवाइज पूरा जो इकोसिस्टम है इट फॉल्स फ्लैट और फिर हमें ज़मीन सोर्स करने में डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए हम पहले जो बायर है, जो इन्वेस्टर है, जो डेवलपर है,
उनसे हम उनकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, देन वी सर्च फॉर लैंड एंड देन वी ट्राई टू मैच इट। वेयरएज इन KSC हमारे पास लैंड पार्सल्स अवेलेबल होते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं मुझे, अगर आपको सिर्फ कंसल्टिंग करनी है, यानी कि आप हमसे लैंड नहीं खरीदना चाहते इन KSC, लेकिन किसी और से खरीदना चाहते हैं और आपको जानना है कि क्या क्या ड्यू डिलिजेंस आपको करने चाहिए, ये लैंड स्ट्रेटेजिकली सही जगह पर लोकेटेड है कि नहीं, और वेदर इट फिट्स योर रिस्क एपेटाइट या नहीं, तो आप हमेशा कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। दिस इज़ ऑब्वियसली अ पेड कंसल्टिंग। इसके चार्जेस है 499 फॉर 30 मिनट्स। और अगर आप हमसे लैंड खरीदना चाहते हैं इन KSC, देन जस्ट कॉल ऑन द नंबर, टेल योर रिक्वायरमेंट एंड वी विल फिक्स अ फेस टू फेस अपॉइंटमेंट, जहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो लैंड पार्सल है वो कहाँ कहाँ पर है, हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं उस लैंड को परचेज करने में, एंड दीज आर ऑल क्लीन लैंड्स दैट वी सेल। सो दिस वॉज इट फ्रॉम मी गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आपके मन में डाउट है कि आप इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देन माई सजेशन टू यू इज़ आप मत कीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। इन दैट केस यू कैन ऑलवेज गो टू इक्विटी मार्केट। म्यूचुअल फंड्स आर अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग, बट दिस गेम इज़ फॉर इन्वेस्टर्स जो लैंड परचेज करके, क्लीन लैंड परचेज करके देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आप यू हैव टू सिट tight and sit right and enjoy the benefits of those investments. Thank you so much for watching. This is Wanderer Patel signing off. I will see you in the next video. Goodbye.